3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू की थी, उसको हम जैसे जैसे सिचुएशन एस्केलेट होती रही, हमने उसको सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही हमारा हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप हमें समय समय पर अपनी सलाह सूचनाओं के तहत कि हमें कैसे इसको कार्य करना है उसके बारे में हमें गाइडेंस देता रहा है। आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें, हाउ डू वी ब्रेक दिस चेन ऑफ ट्रांसमिशन। और इसके लिए जैसे कि आपको अवगत है कि इससे पहले भी सोशल डिस्टेंस के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस हमने कि कैसे हम इस डिजीज के स्प्रेड को रोकें, हमने स्टेट्स को भेजी थी और उसके तहत स्टेट्स पर काफ़ी कार्य भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक कॉल दी थी कि जनता कर्फ्यू हो, उसके तहत मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के हर वर्ग ने अपना सहयोग देते हुए उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। उसको उस इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है कि आज देश हर तरह से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज के और कुछ डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने स्टेट के सारे चीफ सेक्रेटरीज के, स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा डिटेल्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें भी सारे चीफ सेक्रेटरीज ने बताया कि जो हमारा जनता कर्फ्यू है उसका काफ़ी ओवरवेलमिंग और काफ़ी स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स हमें फील्ड पर मिला है। उस मीटिंग में एक डिटेल्ड चर्चा इस विषय पर भी हुई कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी नंबर ऑफ केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी केसेस आए हैं। उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से स्टेट्स को ये भी बताया गया कि आज जरूरी है कि हम रिक्वायर्ड अर्जेंट और इफेक्टिव इंटरवेंशंस जिस भी लेवल पर हमें बढ़ाने पड़े लें, बट हमें किसी भी तरह से इस बीमारी का बढ़ाव को रोकना है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है। और उसके तहत कुछ निर्णय लिए गए जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वो आदेश जारी करे कि जो 75 के करीब जिले हैं जहाँ पर कि ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनमें बाकी सारी सर्विसेज को रोकते हुए खाली इसेंशियल सर्विसेज ही ऑपरेट करें, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट आदेश जारी करे। साथ ही ये भी डिस्कशन हुआ है, ये भी निर्णय लिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट को अपने असेसमेंट के तहत बढ़ा भी सकती है। जितनी भी ट्रेन सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग सब अर्बन रेल सर्विसेज, वो 31 मार्च तक के लिए स्थगित की जाती हैं। मेट्रो रेल सर्विसेज को भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया जाता है। इंटर स्टेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उसको भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित किया जाएगा। मैं ये आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि ये सारे मेजर्स टेम्परेरी मेजर्स हैं और ये बहुत वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। और साथ में ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, ये भी हमें समझना चाहिए कि जो हमारा जनता कर्फ्यू हमने आज किया, ये उसका एक नेचुरल, एक लॉजिकल एक्सटेंशन भी है। इसके साथ ही स्टेट्स को ये भी कहा गया है कि आप जब ये लॉकडाउन की स्थिति इन पर्टिकुलर जिलों में जहां पर ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, उस समय में आप जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लोग हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके बारे में भी रिक्वायर्ड एक्शन स्टेट लेवल पर लिया जाए। इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेबर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस बारे में आदेश जारी करने के लिए भी बोल दिया है। एक और मुख्य अंश जो आज स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज के और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में आया था, वो ये था कि हमने स्टेट को कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी टू मैनेज पॉजिटिव केसेस जब भी वो कभी आए, उसको रैंप अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन ले और हर स्टेट अपनी स्टेट में डेडिकेटेड ईयर मार्क्ड फैसिलिटीज बनाए जो कि कोविड-19 केसेस को मैनेज करने के लिए तैयार हो और उन फैसिलिटीज को इमीडिएटली रेडी करें कि कोई भी केस आए हम उनको केसेस को मैनेज कर सकें। धन्यवाद। हम लोग ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत से कहना चाहेंगे कि ये बीमारी थोड़ी सी बदली है हमारे देश में, क्योंकि कुछ ज़्यादा केस डायग्नोस हुए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी यातायात के लोग वापस आए भारत, और विदेश से भी सारे भारतीय वापस आना चाह रहे थे और हमारे भाई बहन हैं, हमारा देश है, तो उनको आना ज़रूरी है और उसके लिए सरकार ने पूरा प्रबंध किया कि वो लोग आ जाएं। तो अब ये कुछ लोग जो
यूनाइटेड किंगडम से आए, कुछ यूएसए से आए, कुछ काफ़ी फ़्लाइट्स आई। तो अब उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो इस समय तो ये है कि उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है। जैसे कि लव अग्रवाल जी ने कहा कि उनको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, और इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन के ब्रेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है आइसोलेट करना उनको। जैसे ही वो आइसोलेट हो जाएंगे तो वो वायरस नहीं स्प्रेड होने की उम्मीद कम है हम लोग को, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायरस हवा में तो नहीं है, मगर जो हम ज़रा सा बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उस ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन होता है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रांसमिशन करने में। तो इसकी जैसे आप इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस वायरस की, तो इसलिए उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। और भारत सरकार ने इस पे सारे ध्यान दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ से हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के यहाँ से हो, चाहे आईसीएमआर हो, चाहे बाकी सारे विभाग जो सिविल एविएशन और होम और सारे विभाग इसमें लगे हुए हैंगे, डिफेंस वगैरह सब लगे हुए हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी मीटिंग रोज़ सुबह शाम के कम से कम कई महीनों से, कई हफ्तों से ले रहे हैं इसके बारे में। और अभी तक जो भारत की स्ट्रैटेजी रही है वो अच्छी रही है, और हम लोग अच्छे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई हैं, बहुत कम मतलब ये मौतें हुई हैं इसकी वजह से। तो इसके लिए ये सवाल आता है कि इनको जो बाहर से आए हैं उनको पहली चीज़ है आइसोलेट करना। दूसरा सवाल आता है कि इनको टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मास स्क्रीनिंग हम लोग ने थर्मल तो की, तो उससे जिनको टेम्परेचर था उनको अलग कर दिया, मगर टेस्ट का जो होता है वो स्वैब टेस्ट होता है। उसमें हम लोग वायरस को टेस्ट करते हैं आरएनए को एक्सट्रैक्ट करके, और उसके लिए हमारे भारत में क्षमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है उसके लिए। और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए ये वायरस का टेस्ट जो है 2 दिन कांटेक्ट के बाद से लेके 14 दिन तक कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है, 5 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है, 7 दिन बाद किया तो पॉजिटिव हो सकता है, 14 दिन के बाद यदि आप करें तब नेगेटिव होने की उम्मीद है।